हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग स्कैरिस पर चर्चा करेंगे। ये जो प्राणी है फाइलम एस्केलहेलमिन्थीज का प्राणी है और एस्केलहेलमिन्थीज को हम लोग नीमेटोडा के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमें मोटिवेट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आज के क्लास में समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं फाइलम एस्केलहेलमिन्थीज। अगर हम स्कैरिस के सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो स्कैरिस का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, इनका फाइलम नीमेटोडा, क्लास फास्मीडिया, ऑर्डर एस्केरॉइडिया, सब ऑर्डर एस्केराइनी, और अगर इनकी फैमिली देखें तो फैमिली है एस्केराइडी, जीनस है स्कैरिस और स्पीसीज क्या है, लुम्ब्रिक्वाइड्स। ये इनका सिस्टमैटिक पोजीशन है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीसीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस स्पीसीज से टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसे ग्रेड एलटी ग्रेड जैसे एग्जामों में प्रश्न आते हैं। अगर हम स्कैरिस की बात करें तो स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स द लार्जेस्ट राउंड वर्म ऑफ ह्यूमन बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टिडिया ऑफ द फाइलम नीमेटहेलमिन्थीज। अच्छा, नेक्स्ट क्या पॉइंट दे रखा है, दिस इज एंडोपैरासाइट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। यह अंतः परजीवी होते हैं। अच्छा, स्कैरिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट। कॉमन किस में होते हैं, चिल्ड्रन में। और यहाँ पर देखिए स्कैरिस का स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है, आप इस स्कैरिस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो मेल स्कैरिस का है और सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल स्कैरिस का है। अच्छा, आगे और चलते हैं, इनमें क्या खास पॉइंट दे रखा है। बॉडी इज इलोंगेटेड, unsegmented, cylindrical with the tapering end। इनका बॉडी कैसा होता है, अनसिगमेंटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अच्छा, sexes are separate with sexual dimorphism। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 जो दे रखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनको देखकर बाहर से ही पता लगा लेंगे मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस का। अच्छा, मेल स्कैरिस जो होते हैं, मेल इज स्मॉलर स्मॉलर देन फीमेल विथ कर्व टेल, टू पीनियल सीटीज, इसे कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, एंड क्लोएका। जो मेल होते हैं वो फीमेल से कैसे होते हैं, साइज में स्मॉल और होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, फीमेल इज विथ स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। फीमेल का कैसा होता है, स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी होता है। माउथ इन मेल एंड फीमेल इज टर्मिनल, ट्राइरेडिएट, सराउंडेड बाय द डेंटिकुलेट लिप्स। Denticulate lips, one median dorsal and two ventrolaterals. So this is important, denticulate lips। इससे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। Dorsal lips bear two sensory double papillae, technoreceptor, both sensory papillae and amphids, chemoreceptor are present on the ventrolateral lips. Next one is today, the excretory pore is situated at the mid-ventrally and a little behind the mouth. Okay, female with posterior transverse anus and separate gonophore, situated the ventrally 1/2 from the anterior end. Total number of apertures in the male and female scaris is 3
and 4 respectively. इसमें अपर्चर्स कितने होते हैं? मेल में 3 होता है, फीमेल में 4 होता है. 4 longitudinal streaks or lines are found through the semi-transparent cuticle on mid-dorsal and mid-ventral and two lateral. Next point, the ventral surface of the male bears 50 pairs of the preanal and 5 pairs of the postanal, preanal and postanal papillae. ये important point है. This sensory papillae are absent in female. थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है, फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए कि कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से संबंधित फैक्ट आपके सामने रखें. और यही एक प्लेटफॉर्म है A to Z बायोलॉजी, जो आप यहाँ से जुड़कर अपने बायोलॉजी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर क्यूटिकल, मिडिल एपिडर्मिस एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स. 16 नंबर पॉइंट भी क्या रखा है? सर्कुलर मस्कुलर लेयर इज absent in scaries. This is important point. So if you are a first time visit on my channel, so please subscribe and like and support me also, A to Z biology. So today we are discussing about phylum Aschelhelminthes. On the topic is my today Scaris lumbricoids. So point number 70 क्या दे रखा है? Cuticle is thick, 4-layered, secreted by the underlying epidermis. Cuticle protect the body of the parasite from the mechanical injury and also the resistance of the action of the digestive enzymes of the host. इनके क्यूटिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. Presence of the resistance cuticle is not degenerate but a specialized character with the reference to the parasitism. अच्छा, the epidermis of Ascaris is syncytial. It means cynocytic. This is very important point. इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे. स्कैरिस का जो एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है? सिनकाइटियल होता है. विद द स्कैटर्ड न्यूक्लियाई एंड विदाउट द पार्टीशन वॉल. उसमें स्कैटर्ड न्यूक्लियाई देखने को मिलता है. Dorsal, ventral and lateral cords are formed from the invaginated epidermis. Dorsal and ventral cords contain the principal nerve. Each lateral cords contain a main excretory canal. So, I hope you understand today's topic. Today's topic is very most important for the point of एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है. और टुडे देखिए ये इसमें जो स्ट्रक्चर दे रखा मैमिलेटेड एग्स दिया है of the scaris and its action. Okay, next point क्या दे रखा है? Point number 23. The body cavity of scaris is pseudocoel. It is important. कैसा होता है बॉडी कैविटी? pseudocoel होता है. Formed by vacuole originated from the persistent embryonic blastocele. This is the very important point. These are digestive system consists of mouth, buccal capsules, pharynx, intestine, rectum and anus. इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? माउथ, बक्कल कैप्सूल्स, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस देखने को मिलता है. सलाइवरी ग्लैंड्स डू नॉट अकर इन स्कैरिस. स्कैरिस में क्या एब्सेंट होता है? सैलिवरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स. सो
नोटेड दिस पॉइंट। अच्छा, स्कैरिस की और क्या स्पेशल बात है? डाइजेशन इज मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर, जनरली द फीड ऑन द pre-digested food present in the hot intestine. Reserve food is in the form of the glycogens stored in the syncytial epidermis. इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है और स्टोर्ड कहाँ रहता है? syncytial epidermis में। And respiratory system is absent. Respiration is anaerobic. इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम absent होता है, लेकिन रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है, अवायवीय श्वसन इसमें देखने को मिलता है। Excretory systems is H-shaped. This is very important point, very most important point. इनका जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर से जैसा दिखता है, एच शेप्ड होता है। Excretory system consists of the single excretory cells और द रेनेट सेल। और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है सिंगल एक्सक्रीटरी सेल, जिसे हम लोग रेनेट सेल भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ स्कैरिस आर अमोनिया। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है। और क्या होता है? यूरिया होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम इज वेल डिफाइंड, बट इनमें नर्वस सिस्टम क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। किसमें? स्कैरिस में। विद द नर्व रिंग गैंग्लिया एंड नर्व्स। The circummetric nerve rings of the scaris is located around the pharynx. 9 ganglia are attached to the nerve ring. So it is important how many ganglia are attached to nerve ring. तो आप लिखेंगे, देखेंगे 9 ganglia. Okay. So if you are visit on my channel first time, so please subscribe and like and also support to me, because your support is my motivation. And welcome also A to Z biology. So next point about scaries. So what next point? Sense organs are simple like labial papillae, cervical papillae, anal papillae, amphids and spasmid. इनके सेल्स ऑर्गन लाइक कैसे होते हैं? लैबियल पैपिली, सर्वाइकल पैपिली, एनल पैपिली, एम्फिड्स एंड फास्मिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैरिस इज डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डायोसियस होते हैं। इट मीन्स व्हाट? डायोसियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, मेल ऑर्गन आर अनपेयर टेस्टिस। मेल ऑर्गन्स आर अनपेयर टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वैकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, क्लोएका एंड पिनियल सिटीज। मेल ऑर्गन्स आर अनपेयर टेस्टिस होता है इसमें। वॉस डिफरेंस, सेमिनल वैकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, क्लोएका एंड पिनियल सिटीज देखने को मिलता है। किसमें? मेल स्कैरिस में। टेस्टिस इज सिंगल एंड मीडियन, सो मेल स्कैरिस इज मोनार्चिक, या इसे मोनोडेल्फिक कहा जाता है। इनका टेस्टिस कैसा होता है? सिंगल एंड मीडियन होते हैं। Only interior part of the testis is functional, so testis is also called the telogenic. और इनका जो टेस्टिस होता है ओनली इंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है,
इसी गुण के कारण इनके टेस्टिस को also ovary, it is the telogynic. Okay, it is important. Scaris sperm is peculiar without flagellum, tailless. इसमें पूछ नहीं पाया जाता है, फ्लैगेलम नहीं देखने को मिलता है, एंड असिमेट्रिकल एंड एमोबॉइडियल, ये अमीबा की संरचना के जैसे दिखाई देते हैं। कौन? स्कैरिस के स्पर्म। फीमेल स्कैरिस हैज द पेयर्ड ओवरी। फीमेल स्कैरिस के अंदर कैसे ओवरी होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ओविडक्ट, यूटेराई एंड मीडियन वेजाइना उनके अंदर देखने को मिलता है। फीमेल स्कैरिस इज डाइडेल्फिक, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फीमेल स्कैरिस कैसी होती है? डाइडेल्फिक होती है। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइडेल्फिक? इट हैज टू ओवरी, इनके अंदर दो ओवरी देखने को मिलता है। ओके, इसी वजह से इनको डाइडेल्फिक भी कहा जाता है। A medial central rachis is present in the bud, testis, and ovary from where sperm and ova are formed. Next point, the eggs are fertilized in the lower part of the uteri. The number of eggs laid by the female carriage each day is about 2.5 to 5 lakh, about 2.5 लाख, मतलब लगभग 2.5 लाख वो एक दिन में अंडे देती है। द यूटेरस में कंटेन अप टू 20 मिलियन एग्स एट टाइम, और उनका जो यूटेरस होता है एक टाइम में 27 मिलियन क्या होता है, एग को क्या कर कंटेन कर सकता है। आपको आज का क्लास पसंद आ रहा होगा। टुडे आज का क्लास वैसे भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसे एग्जामों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी एग्जामों की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, और आप पूरा नॉलेज, पूरा नोट्स आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लें, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो 2 बार देखिए जब तक हमको टॉपिक समझ में ना आए। Point number 46, the fertilized eggs of the scaries pass out the body of the host through the fecal matter. Scaries is monogenetic. Scaries कैसे होते हैं? मोनोजेनेटिक होते हैं। It means what? They have no intermediate host. उनका कोई मध्यस्थ नहीं होता है। Only one host is required for the development. उनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की जरूरत पड़ती है। द एग इज द मैमिलेटेड, इट मीन्स ओवल इन शेप्ड विथ 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर प्रोटीन लेयर, मिडिल काइटिनस एंड सेल, एंड इनर इज मेम्ब्रेन मेड ऑफ द स्टेरिफाइड ग्लाइकोसाइट्स। Embryonic development takes place only outside of the body of the human host in the soil because it requires low temperature, more oxygen and suitable moisture. Point number 15, eggs containing infected larvae may remain viable in soil of the 2 year or longer. 51 पॉइंट क्या दिया है? Optimum temperature for the development of scaris is 85 degree Fahrenheit. Zygote will be developed into the juvenile and first stage within the 10 to 14 days. This is important point. Zygote will be developed. Zygote का जिनका डेवलपमेंट टाइम लेता है 10 से 14 दिन। The larva is called rhabditoid or rhabditiform. This is important point. स्कैरिस के लार्वा को क्या कहा जाता है? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहा जाता है।
for its close resemble with the rabbits. The larva of the first stage is not infective. इनका जो लार्वा होता है फर्स्ट स्टेज में नॉट इन्फेक्टिव होता है. It rests for a week and complete the first mold within egg and become a second stage rhabdity form larva which infective. अब इनका rhabdity form larva क्या होता है? Infective होता है. The transmission of the infective stage through the embryonated egg take place by the contaminated food and water. The embryonated eggs pass into the intestine of the man and second stage larva hatch out from the eggs in the duodenum. The three types of migration by Scaris larva: primary migration, secondary migration and aberrant migration. And let it be next हम लोग इसमें देख लेते हैं पहले कि प्राइमरी माइग्रेशन में क्या होता है. प्राइमरी माइग्रेशन इज द फॉर्म इंटेस्टाइनल वॉल. इंटेस्टाइनल वॉल से शुरू होता है. हिपैटिक पोर्टल के थ्रू होते हुए लीवर, फिर हिपैटिक वेन, हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स. ये प्राइमरी माइग्रेशन में होता है. सेकेंडरी माइग्रेशन इज द फॉर्म लंग्स बैक टू इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट. lungs, bronchi, trachea, pharynx, gullet, esophagus, stomach और intestine. और next जो in the lungs larva complete its second and third molting, become third and fourth larval stage. Duration of the wandering journey from the intestine to intestine is about 3 weeks. और इंटेस्टाइन टू स्टेंटाइन इनकी जर्नी करने में इनको लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है. इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट कंप्लीट फोर्थ और फाइनल मोल्टिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. पूछा जाता है एग्जाम में कि जो स्कैरिस होता है फाइनल मोल्टिंग कहां पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. Which is the essential of the two worm survival, and only those that undergo this the final mold develop the sexual maturity within 8 to 10 week. Within 8 to 10 week adult scaries start reproduction. Lifespan of the scaries in the host is 9 to 12 months. Aberrant migration from the lungs is to spleen, liver, lymph nodes, brain, spinal cord and eyes, usually elect and the inflammatory response. Scaries causes the condition called scariasis. This is important point. अगर स्कैरिस से कोई बीमारी होती है तो उसे हम लोग स्कैरिएसिस कहते हैं. About 85% of the scariasis are symptomless. However, the most frequent symptom is upper abdominal discomfort. Other symptoms of the scariasis are the asthma, insomnia, nausea, vomiting and diarrhea. Okay. 69 का point number, large number of the adult worms sometimes cause the mechanical blockage of the intestinal tract, causing the colic pain. So अगर किसी को स्कैरिएसिस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए व्हाट वी डू, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है. लेकिन आगे चलने से पहले, लेकिन मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है. सो आगे नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है,
toxin produced by ascaris may interfere with the protein digestion. Point number 71. Scariasis can be treated by anti-helminthic drugs such as oil, Cynopodium, santonine, antipar, tetrachloroethylene, alcopar, dicaris, diethylcarbamazine, etc. Some medicine are used for scariasis, a one-time treatment of the parental pamoate, mebendazole or albendazole is the highly effective. तो अगर एक बार ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल मेडिसिन को देना पड़ेगा। सो आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है, लाइफ साइकिल ऑफ द स्कैरी, सो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर एक मेल, एक फीमेल, एक मेल स्कैरिस दिखाया गया है। उस फीमेल का ओवा स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइज एग के बाद आउटर विद द होस्ट फेसेस spiral determinate cleavage. First stage juvenile, the ability form larva is the first molting. देखिए इसके मोल्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल, embryonated egg swallowed by the new human host, hatching out in the intestine. हैशिंग क्या होता है? इंटेस्टाइन के आउटर साइड में। Bores through the intestinal wall into the blood capillaries. Next in mesenteric vein. So in hepatic portal vein, in liver capillaries, in hepatic vein, in the posterior vena cava. Right auricle heart से होते हुए in pulmonary artery, in lung capillaries, bores in the lung alveoli. The second juvenile, the second molting. Fourth stage juvenile, third molting. In bronchioles, in bronchi से होते हुए in trachea, firing solid into gullet, in the esophagus, in the stomach, and back to intestine, fourth molt. So उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ द स्कैरिस। सो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। A to Z बायोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। Thank you for watching A to Z Biology.